तो दोस्तों पिछले कुछ समय में भारत को कुछ झटके अमेरिका की तरफ से लगे हैं। एक तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखिए भारत के तेजस परियोजना के लिए जो हम लोगों ने इंजन्स खरीदे हैं अमेरिका से, वो इंजन्स हमें समय पर डिलीवर्ड नहीं किए जा रहे हैं अमेरिका द्वारा, जबकि सेम समय पर सेम तरह के इंजन्स साउथ कोरिया को प्रॉपर अमेरिका की तरफ से डिलीवर्ड किए जा रहे हैं। और ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ऐसा करने से शायद वो भारत को कुछ हद तक पीछे तो खींच सकता है, लेकिन भारत की जो तैयारी चाइना के खिलाफ मजबूत होनी चाहिए, जो कि अमेरिका के लिए भी जरूरी है, उससे भी अमेरिका हाथ धो रहा है। यानी इस समय अमेरिका को वैसी जरूरत है कि भारत के साथ खड़ा रहे और भारत को सारी जरूरत की टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करवाए, ताकि भारत वो ताकत अर्जित कर पाए जिससे कि चाइना को एक बहुत बड़ा डेंट दिया जा सके। और ऐसी परिस्थिति अमेरिका के हित में होगी। लेकिन देखने के लिए ये मिला है कि पॉलिटिक्स वगैरह के चलते अमेरिका भारत के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, उल्टा परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच ये भी खबर निकल कर आती है कि बहुत ही जल्द अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। आई होप कि यहाँ पर ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि अमेरिका और चाइना के संबंधों में सुधार देखने के लिए मिले, जैसा कि रिसेंटली हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के केस में देखा। लेकिन दोस्तों इसी तरह की एक गतिविधि रशिया की तरफ से भी की जा रही है। जी हाँ, रशिया की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज चाइना को न केवल प्रोवाइड करवाई जा रही है, बल्कि चाइना इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने मिशंस को आगे भी बढ़ा रहा है। और ये मिशंस पूरे होने की कगार पर आ चुके हैं, जो कि अमेरिका, जापान वगैरह के साथ साथ भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि रशिया द्वारा चाइना को दी जा रही है, और ये भारत के लिए कितनी ज्यादा घातक साबित हो सकती है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाइना एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसके तहत वो लोग SSBN तैयार कर रहे हैं। यानी जिस तरह से हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने में काम आती है, जो कि आपके देश को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। INS अरिहंत और अरिघाट आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर चाइना भी काम कर रहा है, और बताया जा रहा है कि इसी प्रोजेक्ट के तहत वो एक बहुत ही साइलेंट टाइप की सबमरीन का निर्माण कर रहा है। और बड़ी बात यह कि 2030 से पहले ये सबमरीन बनकर तैयार हो जाएगी। और इसमें बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि चीन का ये प्रोजेक्ट टाइप 096 के नाम से पहचाना जाता है। अब बताया जा रहा है कि ये सबमरीन्स काफी ज्यादा साइलेंट होने जा रही है, यानी ये बिल्कुल भी आवाज करेगी ही नहीं। और ये परिस्थितियां भारत, जापान, अमेरिका और बाकी सहयोगी देशों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। यानी सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, उन्हें मारकर गिराने के लिए आपको पहले तो उसकी लोकेशन पता करनी होती है, जिसके लिए आपके समुद्री रडार सिस्टम यानी सोनार जिन्हें कहा जाता है, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो भी जब वाइब्रेशन और साउंड वगैरह आता है, उनके बाद ही उन्हें डिटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन ये इतनी ज्यादा साइलेंट होगी कि ये इस तरह की कोई भी नॉइज या वाइब्रेशन वगैरह करेगी ही नहीं। तो सोनार भी इन्हें पकड़ पाए, ये भी बहुत ही मुश्किल काम होने जा रहा है। अब इसको लेकर मई मंथ में US नेवल फॉर कॉलेज में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें इस मामले को लेकर चर्चाएं की गई थी। इससे पहले चाइना द्वारा इस सबमरीन के बारे में स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही अमेरिका द्वारा इस बारे में चर्चा की गई, उसके बाद अगस्त मंथ में चाइना के मैरीटाइम स्टडीज इंस्टीट्यूट द्वारा भी एक लेख लिखा गया, जिसमें इस सबमरीन के बारे में फिर बताया गया। तो अल्टीमेटली ये सबमरीन यानी टाइप 096 काफी ज्यादा खतरनाक होने जा रही है। और बड़ी बात यह कि इसे बनाने के लिए खुद रशिया मदद कर रहा है, जबकि रशिया से भारत ने SSN की डिमांड की थी। उस समय रशिया के द्वारा इनकार कर दिया गया था। लेकिन आज चाइना के साथ उसकी बॉन्डिंग देखिए कि वो हर टेक्नोलॉजी जो कि चाइना को चाहिए, वो रशिया से बड़ी आसानी से उसे ले पा रहा है। अगर इस सबमरीन की कुछ खासियत मैं आपको बताऊं तो ये सबमरीन 221 फीट लंबी है, 40 फीट ऊंची है और 19 फीट ये गहरी है। इस सबमरीन के अंदर बताया जाता है कि 360 बैटरी सेल्स लगे हुए हैं, और हर बैटरी सेल का जो वजन है वो 750 किलोग्राम के करीब है। और इंजन ऑफ करने के बाद केवल बैटरीज के दम पर बताया जाता है कि ये सबमरीन 12,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेगी। यानी ये 12,000 किलोमीटर तक का कोई भी मिशन हो, उसे बिल्कुल साइलेंटली ये पूरा कर सकती है। इसके अलावा इस सबमरीन से 12 टॉर्पीडोज लॉन्च किए जा सकते हैं, काफी ज्यादा पानी की गहराई में रह सकती है, तो सैटेलाइट भी इसका आसानी से पता नहीं लगा सकते। तो कुल मिलाकर ये सबमरीन वाकई में हमारे लिए काफी ज्यादा घातक हो सकती है। नो डाउट हमारे पास भी इस तरह की चीजें हैं, लेकिन फिर भी चाइना अगर इसे रशिया की मदद से बना पा रहा है, तो ये हमारे लिए डेफिनेटली एक विचार करने का विषय तो जरूर है।
और यही एक कारण है कि अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के इतने दबाव के बावजूद भारत रशिया को अकेला नहीं छोड़ता। आप खुद ही देखिए कि भारत रशिया से इतना ज्यादा करीब होने के बावजूद वो चाइना और रशिया के बीच में इस तरह की टेक्नोलॉजीज का लेन देन बंद नहीं करवा पा रहा है। तो अगर भारत फ्री हैंड दे दे रशिया को और रशिया को पूरी तरह से छोड़ दे और रशिया के पास भी चाइना के अलावा अन्य कोई भी विकल्प ना हो, तो अब तो समझ लीजिए कि चाइना गन्ने की तरह रशिया को चूस लेगा और लगभग वो सारी चीजें रशिया से हासिल करवा लेगा जो कि उसके लिए अनिवार्य है। खैर, अब देखने वाली बात रहेगी कि भारत की यहाँ पर तैयारी क्या होती है। डेफिनेटली इन्हें काउंटर करने के लिए हमारे पास एसएसएन जरूरी है। एसएसएन ही दूसरी सबमरीन को मार गिराने के लिए सबसे बड़ा प्राइम वेपन आपके पास माना जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस समय भारत के पास एक भी एसएसएन मौजूद नहीं है। इसके लिए काम जरूर किया जा रहा है और फ्रांस के साथ इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत की जा रही है, क्योंकि रशिया के साथ साथ अमेरिका भी भारत को इसकी टेक्नोलॉजी देने से इनकार पहले ही कर चुके हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या फ्रांस के साथ इसको लेकर किसी तरह की कोई डील संभव हो पाती है या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।